जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 27 मई से 3 मई के बीच में, 27 अप्रैल से 3 मई वाले वीक में आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। देखिए, मेष राशि के लिए हम बात कर रहे हैं तो इस वाले वीक के अंदर हालांकि बड़ा स्ट्रेस रहा पिछले वाले वीक का। मंगल बुध और शनि का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बड़ा डेंजरस चल रहा है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इस वक्त कुछ ग्रह बड़े अच्छे आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें हम तो बुध और गुरु का एक एक्सचेंज चल रहा है। अब बुध गुरु का एक्सचेंज आपके लिए भाग्य कारक भी हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट का कारक भी हो गया, और आपके मंगल बुध के साथ में बैठ के थोड़ा जब पिछले दिनों में अभी भी चल रहा होगा, आर्मी अपेंडिक्स स्टोन ऑर्थराइटिस शुगर दर्द होना, शोल्डर्स में पैर में दर्द होना, ये सब है। मंगल शनि द्वादश में जिन लोगों के काम मेष लग्न मेष राशि वालों की विदेश से संबंधित है, उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद समय निकला। और शनि बुध थोड़ा एलर्जिक कॉम्बिनेशन है। इस वीक में आपका लॉर्ड जो मंगल है उच्च नवांश में चल रहा है। मैंने लिखा है 28 अप्रैल को दिन में 10:30 से करीब और 2 मई तक ये उच्च नवांश में है। तो आपकी लग्न को, आपके एसेट के पार्ट को, ट्रेवल को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करेगा और बेटर मोड में ले जाएगा। अच्छा साइन है। दूसरी बात यह कि धनेश शुक्र वर्गोत्तम में इस वीक के अंदर धनेश शुक्र 30 अप्रैल से 3 मई तक वर्गोत्तम में है। ये धन की आवक दे रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी दे रहा है। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, जैसे चंद्रमा जब आएंगे वृश्चिक राशि के अंदर, वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 मई के बाद से आ रहे हैं, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का टाइम बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। शुक्र आपको मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। कॉर्पोरेट के अंदर रहने वाले लोग जो है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट से संबंधित, उनके लिए फायदेमंद है। ये एक बहुत अच्छा साइन हो गया। तीसरा साइन ये है कि बुध जो है आपके 3rd और 6th लॉर्ड, ये भी वर्गोत्तम में इस वीक में चल रहे हैं, और बुध वीक में 28 तारीख से 2 मई तक। तो इससे मतलब कुल मिलाकर के पूरे वीक के अंदर कुछ ग्रह मजबूत हैं जो आपकी चार्ट को सपोर्ट दे रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं। बुध मंगल और बुध मंगल शनि के कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेसफुल है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है, द्वादश में है, इन्वेस्टमेंट बता रहा है, फॉरेन ट्रेवल बता रहा है, फॉरेन के अंदर एक्टिविटी बता रहा है, आपके लाइबिलिटीज, आपके जो उनकी तरफ से आपको निजात दिलवा रहा है। ये सारी चीजें हैं। एफर्ट्स के अंदर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रोफेशनल चेंज ये कॉम्बिनेशन दे रहा है गुरु के साथ बैठ करके। अब देखिए, बुध मंगल शनि ये कॉम्बिनेशन गुरु को भी इफेक्ट कर रहा है, जो भाग्य का लॉर्ड हो गया। यानी आपका एक्टिविटी विदेश से अगर संबंधित हो तो बड़ी महत्वपूर्ण समय चल रहा है, आपके लिए फायदेमंद है। भाग्य में विदेश से फायदा होना, आपके भाग्य में उठाव आना। बुध गुरु का कॉम्बिनेशन जो वो शनि गुरु को भी इफेक्ट कर रहे हैं, यानी एक्सप्लोरिंग भी है। तो देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेसेस, ऑल स्ट्रेसेस, चार्ट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग मोड में चल रहा है। अब इसमें सबसे खास बात जो है वो ये है कि सूर्य भरणी नक्षत्र में 28 अप्रैल से वीकेंड तक, तो 27 तारीख सूर्य का भरणी नक्षत्र में जाना, ये थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि सूर्य आपके पंचमेश हो गए, जो आपकी विद्या बुद्धि संतान के कारक हैं। उनको लेकर के, बच्चों को लेकर निर्णय हो सकते हैं। भाग्य में वृद्धि हो रही है, गुरु और शनि भाग्य भाव पर दृष्ट हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बच्चों को लेके इम्पोर्टेंट काम वो हो रहे हैं, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो। बच्चों में किसी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, आप भी थोड़ा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम से ध्यान रखें। बाकी बड़ा ग्लैमरस और प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि शुक्र जब वर्गोत्तम में आएंगे 30 अप्रैल से 3 मई में, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो सूर्य को थोड़ा बल दे देंगे। तो यहाँ सूर्य थोड़े बच गए, क्योंकि इस वीक में जो भरणी नक्षत्र का सूर्य अनस्टेबिलिटी बता रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। राहु और सूर्य जो है बड़े क्लोज हैं, इसकी वजह से कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा स्ट्रेसफुल चल रहा है। शनि स्ट्रेसफुल हुआ, जो आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है, जो आपका नौकरी पेशा व्यापार का लॉर्ड है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, सिबलिंग्स का भी ध्यान रखने का है। मंगल जो है 8th लॉर्ड हुआ, वो ट्रैवल करा सकता है। आप भी वर्कलोड की वजह से, ट्रैवल की वजह से, इन्वेस्टमेंट्स को लेके आप थोड़ा प्रेशर में हो सकते हैं, वो भी चीजें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जनपति सारे डिफरेंसेस लाने के बावजूद अच्छे मोड में है, फायदे में है, अच्छी चीज है, एक्सप्लोर कर रही है आपके पार्ट को। चंद्रमा की पोजीशन अगर अपन देखें तो 27 को चंद्रमा सिंह राशि में,
केतु के साथ थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, प्रोफेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके ऐसे वो थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये चीजें, लोकेशन चेंज हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है। और इसके बाद 28 तारीख को चंद्रमा कन्या में आ जाते हैं। यहाँ समझने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि बुध चंद्रमा और शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। शनि चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड डेवलप कर रहा है और बुध चंद्रमा थोड़ा इंजरी और सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो आपको लेफ्ट शोल्डर हो गया, आपका लेग में, पैर में किसी तरह की इंजरी आना, मसल्स में खिंचाव आना, दर्द हो जाना, ये पॉसिबल है फिजिकल पार्ट पे। तो प्रोफेशनल पार्ट पे ये रीडिफाइनमेंट बता रहा है। अगर जन्मपति वीक मोड में है तो ध्यान रखें, प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेस आ सकता है, और अगर बेटर मोड में है तो एक्सप्लोरेशन की तरफ जा सकता है। लेकिन चीजें बदलेंगी जरूर, ये चीजें एसेट को लेकर के रिशफल हो सकता है, ट्रैवल हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है। ये सब बहुत सारी ये जेनरिक चीजें हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे चीजें आपके अपने चार्ट से पता लगेंगी। और चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में 30 अप्रैल से दिन में 6:45 से 13:14 तक वर्गोत्तम में है, एक बहुत अच्छा साइन है। और फिर तुला राशि में आ जाते हैं तो यहाँ भी वर्गोत्तम में है। ये आ जाते हैं 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से लेके शाम को, यानी 6:45 से 19:44 तक। 30 तारीख बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट तारीख है, जैसे आप किसी अच्छे बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, किसी भी तरह से अच्छी मुहूर्त वगैरह में यूज कर सकते हैं। और वीकेंड में चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, जो शुक्र से दृष्ट है, लेकिन शुक्र से दृष्ट होकर थोड़ा इसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाते हैं। ट्रैवल प्रोन हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। तो ये कुल मिला के बात यह है कि ये जो तीनों ही स्थितियां चंद्रमा की जो इस वीक में आ रही हैं, ये अच्छी हैं। खासतौर पे 2 अच्छी पोजीशंस हैं चंद्रमा की जो इफेक्ट कर रही है। और गुरु से दृष्ट हो रहा है ये चंद्रमा, शनि गुरु का एक्सचेंज चल रहा है, एक बहुत अच्छे साइन है। कुल मिला के आप इसका फायदा उठाइए, छोड़िएगा नहीं। ग्रह चाहे कितने भी स्ट्रेसफुल हो, लेकिन ये बेटर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब शनि मंगल के ये भी दूरी बढ़ती जा रही है। इस वीकेंड में जाके और ज्यादा दूरी हो जाएगी। बुध भी इस समय बदल जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। बुध यहाँ पे मेष में आ रहे हैं 30 तारीख को, वर्गोत्तम में है, अच्छा साइन है। तो कॉम्बिनेशन भी दूर हो जाए। कुल मिला के स्ट्रेस से अब आप रिलीव हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। फायदा उठाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।